स्वागत है दोस्तों। आज 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने यह बड़ा दावा किया कि आने वाले समय में देश में पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा और ये सब कुछ होगा एथेनॉल की मदद से। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जादाता भी होगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस देश का किसान करेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि अगस्त में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं और ये सभी गाड़ियां किसान भाइयों की ओर से तैयार किए गए एथेनॉल पर चलेंगी। 60% एथेनॉल, 40% बिजली और फिर उसका एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है और अब ये पैसा किसान भाइयों के पास जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत सरकार ने एआई की मदद से 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शन की जांचें की हैं। 41 लाख नंबर में फर्जी डॉक्यूमेंट पाए गए, 38 लाख नंबर बंद, लेकिन शिकायतें सिर्फ 181 दर्ज हुई हैं। दरअसल भारत समेत दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग किया जा रहा है और अब इसका उपयोग सरकार भी कर रही है। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने एआई का इस्तेमाल करके 87 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन की जांचें की और इससे यह पता चला कि 40 लाख से ज्यादा नंबर फर्जी डॉक्यूमेंट से लिए गए। सरकार ने इनमें से 38 लाख नंबर बंद किया है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आप देख सकते हैं। भगवान महावीर के बाद सबसे कठोर तप वाले जैन मुनि श्री विराग मुनि ने 171 दिन का उपवास पूरा किया है। यानी जैन संत 171 दिन से गर्म जल के उपवास पर थे, अन्न का एक भी दाना नहीं खाया। डॉक्टरों ने उनकी जांच की है और ये जांच रिपोर्ट अब WHO को भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जैन संत मुनि श्री विराग मुनि जी 171 दिन से गर्म जल पर उपवास पर हैं। उन्होंने मानव कल्याण के भाव से 15 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आहार का त्याग कर दिया था और इसके बाद से ही वे रोज केवल आधा लीटर गर्म पानी ही पीते हैं। मंगलवार को 3 डॉक्टरों की टीम ने मुनि श्री का चेकअप किया। आवश्यक जानकारियां जुटाई गई और रिसर्चर टीम अपनी रिपोर्ट WHO को देगा। इससे पहले मानव कल्याण के लिए भगवान महावीर 178 दिन का उपवास रख चुके हैं और मुनि श्री ने 171 दिन का उपवास रखा है। यानी केवल गर्म पानी की अंतिम बूंद ही आहार था। ये तप अकल्पनीय और कठोर है। आम आदमी के लिए इस तरह का तप करना दूर की बात है। कहते हैं कि कठोर तप से मनुष्य के अंदर छिपी हुई शक्तियां जागृत होती हैं, आत्मा जागृत होती है और परम आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। मुनिश्री के स्वास्थ्य की जांच डॉक्टरों ने की और ये पता लगाने की कोशिश की है कि इतने लंबे उपवास का उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा। डॉक्टर शाह ने बताया कि ये रिसर्च इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्यतः बिना भोजन के सिर्फ गर्म पानी पीकर इतने दिनों तक उपवास पर रहने के बाद स्वस्थ रहना तो दूर, जीवित रहना भी करीब असंभव है। फिलहाल जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि गुरुदेव फिजिकली नॉर्मल है, कुछ ना खाते हुए भी उनमें एनर्जी लेवल पूरी तरह से मेंटेन है और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये देखकर हमें खुशी भी हुई और हैरानी भी। और तो और उपवास के दौरान भी मुनिश्री ने 3 राज्यों की पद यात्रा की है। कुल मिलाकर करीब 400 किलोमीटर की पद यात्रा की। शरीर थोड़ा दुर्बल हुआ लेकिन चेहरे का जो तेज है वो बढ़ता गया। यानी कि 14 जनवरी 2023 को अंतिम बार आहार ग्रहण किया था और उन्होंने 171 दिनों से अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया। रोजाना सिर्फ आधा लीटर गर्म पानी ग्रहण करते हैं, वो भी सूर्योदय से 48 मिनट के बाद और सूर्यास्त के पहले। वैसे भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि खाना न लेते हुए सिर्फ पानी पर व्यक्ति 30 दिनों में काफी कमजोर महसूस करने लगता है और 45 से 70 दिनों में उसकी मौत होने की आशंकाएं भी हो जाती हैं। हालांकि मृत्यु हर व्यक्ति में अलग अलग समय में हो सकती है। और सबसे खास बात, अब मुनिश्री के उपवास को मंगलवार को 171 दिन पूरे हो गए और बुधवार को 172वां दिन था, लेकिन अब उन्होंने ईश्वरीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बुधवार को उपवास बंद करके पारना का निश्चय किया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। ऑफिस के कंप्यूटर पर गेम और मूवी डाउनलोड न करें, केंद्रीय कर्मचारी IT मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारियों को सोशल मीडिया और अन्य नेटवर्किंग साइट पर भी अपनी निजी जानकारी सीमित रूप से साझा करने के लिए कहा गया है। वहीं दिल्ली में बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा 6 तारीख को और 7 जुलाई को दिव्य दरबार लगेगा। बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिन दिल्ली में दरबार सजाएंगे। 6 जुलाई को हनुमत कथा होगी और 7 जुलाई को दिव्य दरबार का आयोजन होगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं महाराष्ट्र में सीएम फेस पर पिछले 3 से 4 दिन से जो कयास लगाए जा रहे थे उन्हें सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार शाम को विराम दे दिया। इस दौरान उन्होंने अपने सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगा, 2024 में भी रहूंगा। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को यह भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि समर्थक उनके इस्तीफे की खबरों पर ज्यादा ध्यान न दें, सीएम इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं अजीत पवार
पवार के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर शिंदे गुट ने बयान दिया और कहा कि सभी विधायक खुश हैं। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता उदय सामंत ने किसी भी प्रकार के मतभेद और असंतोष को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं है। संगठन को मजबूत करने के लिए जोर दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर राजस्थान को लेकर कांग्रेस ने 6 जुलाई को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी रणनीतियां बनाने में लगी है और इसी के मद्देनजर आज 6 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली है। इसके अलावा शरद पवार ने भी दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। एनसीपी के दोनों गुटों ने बुधवार को अलग अलग बैठक की और इस बीच अजीत पवार के खेमे ने शरद पवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार 5 जुलाई को एनसीपी के दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक कर शक्ति प्रदर्शन भी किया और इसी बीच अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार आज 6 जुलाई को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पार्टी के दोनों गुटों के सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार गुट की ओर से बुलाई गई बैठक में पार्टी के 53 में से 32 विधायक, जबकि शरद पवार की ओर से आयोजित बैठक में 18 विधायक शामिल हुए और इसके अलावा अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने शरद पवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया है और ऐसे में अब शरद पवार ने दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। एनसीपी के दोनों गुटों ने बुधवार को अलग अलग बैठकें की, जिसके बारे में इस तरह से ये जानकारियां सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से निपटने की तैयारी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जल्द ही बड़ी मीटिंग होने वाली है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक शांति पर बड़ा खतरा हो सकती है या नहीं, इसी बात पर मंथन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आने वाली 18 जुलाई को बड़ी मीटिंग करने जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट से मंजूर हुआ डेटा प्रोटेक्शन बिल मानसून सत्र में संसद में पेश करेगी सरकार। संसद के मानसून सत्र में इस बार डेटा प्रोटेक्शन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ये बिल हमारे देश के नागरिकों के डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने को लेकर है। यानी इस बिल के पास हो जाने के बाद यदि कोई भी कंपनी इकाई इस बिल के नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। देश में डिजिटल क्रांति के बीच ही सरकार के ऊपर देश के नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखने को लेकर प्रेशर बढ़ रहा था। ये बिल डेटा इकोनॉमी के 6 सिद्धांतों पर काम करेगा। यानी अगर हम छोटे से छोटा रूप देखें तो अब आपके पैन कार्ड और आधार का भी गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। सरकार ये डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर झूठ की बुनियाद पर आलोक ने की थी ज्योति से शादी। अब एसडीएम के पिता ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। आपको मालूम ही होगा एसडीएम वायरल वीडियोस काफी ज्यादा चल रहे हैं। बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ज्योति के पिता पारसनाथ मौर्य ने अब आलोक के परिवार पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आलोक के परिवार ने उसके सफाई कर्मी होने की बात छिपाई थी। शादी के कार्ड में भी आलोक के नाम के साथ ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा गया था। एक तरफ ज्योति के पिता ने आलोक पर यह आरोप लगाए, वहीं दूसरी तरफ एक शादी कार्ड भी वायरल हो रहा है। शादी के इस कार्ड में ज्योति के पिता के आरोपों की पुष्टि भी हो रही है। हालांकि कार्ड वायरल होने के बाद आलोक भी मीडिया के सामने आए। आलोक ने कार्ड को फर्जी करार दिया है। वहीं आलोक का यह कहना है कि कार्ड में सब कुछ सही है, लेकिन उनके नाम के साथ लिखा गया ग्राम पंचायत अधिकारी गलत है। इसके अलावा आलोक ने अपनी पत्नी पर ही फर्जी कार्ड छपवाने और वायरल करने का आरोप लगाया है। ये मामला तो आपको मालूम ही होगा, कुछ दिनों पहले प्रयागराज के रहने वाले पैसे से सफाई कर्मी आलोक ने अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य पर कई संगीन आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद पत्नी को कोचिंग कराई, पीसीएस बनाया और पीसीएस बनते ही ज्योति उनसे दूर जाने की कोशिश करने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। गो फर्स्ट विमान सेवा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइन के विमान पट्टेदारों को महीने में कम से कम 2 बार अपने विमान का निरीक्षण करने और रखरखाव करने की अनुमति दे दी है। सीए 2023 का फाइनल का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा सीए फाइनल और इंटरमीडिएट मई 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। देश को 13,000 से ज्यादा नए चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले हैं। सीए फाइनल में इस साल अहमदाबाद के जैन अक्षय रमेश टॉपर पर रहे हैं। उन्हें फाइनल में 800 में से 616 नंबर प्राप्त हुए। रिजल्ट के साथ साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी हुई है। ICAI.org वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार हो गया। एनएसए भी लगाया गया। शर्मनाक वीडियो भी वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने के आरोपी को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। इसका वीडियो मंगलवार से ही सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। घटना सामने आने के बाद से ही राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर संज्ञान लिया। सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को भोपाल में सीएम हाउस में पीड़ित और उसके परिवार से मिलेंगे। पीड़ित के घर पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया
गया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर एनएसए भी लगाया जाए। वहीं वायरल वीडियो पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, वह थाने में है, कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है और उस पर एनएसए लगेगा। कांग्रेस के हिसाब से बुलडोजर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से बुलडोजर चलेगा। अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर चलेगा। आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है, अतिक्रमण को हटाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर मणिपुर अपडेट। इंटरनेट पर प्रतिबंध 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। 2 महीने बाद स्कूल तो खुले हैं लेकिन उपस्थिति काफी कम रही है। बुधवार को मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। वह एक बड़ी खबर आ रही है, अब खट्टे होंगे चीन के दांत। दुनिया एक साथ देखेगी भारत और जापान की नौसेनाओं का दम। भारत और जापान की नौसेनाओं ने चालबाज चीन के रोंगटे खड़े करने की तैयारी कर ली है और ये साझा समुद्री अभ्यास 5 जुलाई से 10 जुलाई तक चल रहा है। दोनों देशों के बीच इस साझा समुद्री अभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी। वहीं गाजियाबाद का श्रवण कंधे पर माता पिता को ले जा रहा है। वहीं मेरठ के जतीन 161 लीटर जल कावड़ ला रहे हैं। हरिद्वार में 3 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो गई और इस बार करीब 5 करोड़ कावड़ियों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने शहर के मंदिरों के लिए वापस लौटना शुरू हो गए हैं और इसी बीच कावड़ यात्रा में कई रोचक नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। गाजियाबाद का एक युवक कावड़ में अपने माता पिता को लेकर चल रहा है। वहीं मेरठ का जतीन कंधे पर 161 लीटर गंगा जल लेकर आ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, आपने भी ना देखी होगी ऐसी गोल्ड की चोरी। अंडरवियर में ऐसे छिपा कर सोना लाया जा रहा था। अफसरों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। हैदराबाद से स्मगलिंग की ये बड़ी खबर सामने आई है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो लाखों का सोना लेकर आया था, लेकिन छिपाया किस तरह से आप भी देख सकते हैं। 331 ग्राम सोना छिपाकर स्मगलिंग की कोशिश कर रहा था। सीमा शुल्क अधिकारियों की गिरफ्त में आ गया। जब्त किए गए सोने की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनरवियर में एक लेयर के अंदर सोना भरा हुआ था, उसके ऊपर वापस कपड़ा लगा हुआ था और इसे इनरवियर को पहना हुआ था। वहीं छत्तीसगढ़ में अब स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए 60,000 कर्मचारी, मरीज परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के 60,000 कर्मचारी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने यह हड़ताल मंगलवार से शुरू की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जमकर बरसे बादल, ऊना में बाढ़ देखने को मिली, स्कॉर्पियो बह गई, 8 घरों को नुकसान हुआ है। नाहन में 70 mm बारिश हुई, 5 दिन फिलहाल अलर्ट चल रहा है। गुजरात में भी 6 जुलाई से मानसून का सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। केरल में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में जनजीवन ठप हो गया है। तेज बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में पेड़ उखड़ गए, कई मकान और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दिल्ली के भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है। अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर इसी तरह से बरसात होने के आसार हैं। इस तरह की संभावना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर, संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ। 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस तरह की स्वीकृति दी है। राज्य में संविदा पर काम कर रही महिला कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बड़ा फैसला लिया। वहीं मध्य प्रदेश की 2.5 लाख महिला कर्मचारियों को अब 7 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात है। महिला कर्मचारियों को अब 20 दिनों का आकस्मिक अवकाश सीएल मिलेगा। अब तक इन्हें 13 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिल रहा था। वहीं सरकारी स्कूलों में 15 जुलाई तक होगी फ्री करियर काउंसलिंग। 15,000 टीचर्स 9 लाख स्टूडेंट को फ्यूचर प्लानिंग में मदद करेंगे। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट अब 15 जुलाई तक फ्री में करियर काउंसलिंग हासिल कर पाएंगे। शिक्षा विभाग ने डायल फ्यूचर प्रोजेक्ट की समय अवधि को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया। वहीं नोएडा पहुंची पाकिस्तानी महिला 5वीं पास बताई जा रही है। फर्राटेदार वो अंग्रेजी बोलती हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं। पुलिस इस केस में पाकिस्तानी जासूसी एंगल भी खंगाल रही है। ये पाकिस्तानी महिला है जिसने पाकिस्तान से दुबई, नेपाल होते हुए भारत में एंट्री की है। 27 साल की महिला है जो पाकिस्तान से नोएडा पहुंची। महिला ने पूछताछ में यह बताया कि पबजी खेलने के दौरान नोएडा के सचिन के संपर्क में आई, फिर दोनों के बीच प्यार हुआ और इसके बाद वह अपने पहले पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नोएडा आ गई। फिलहाल जांच जारी है। बड़ी खबर है, आरबीआई ने रद्द किए लाइसेंस। 2 बैंक है वो बंद हो गए हैं। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में रिजर्व बैंक ही बैंकों को शुरू करने की अनुमति देता है और नियमों की अनदेखी करने पर रिजर्व बैंक ही बैंकों को बंद भी कर सकता है। आरबीआई ने बड़ा फैसला सुनाते हुए देश के 2 राज्यों में मौजूद 2 सहकारी बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है। यानी रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं और इसके बाद अब ये बैंक ग्राहकों को सेवाएं नहीं दे पाएंगे। बुल्डाना स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमित के बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं चंद्रयान 3 मिशन की तैयारियों का वीडियो भी जारी हुआ है। 13 जुलाई को ये लॉन्च हो सकता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 13 जुलाई को कर सकती है। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। वहीं डायबिटीज के मरीजों को हार्ट अटैक का खतरा 4 गुना अधिक, एक्सपर्ट ने अलर्ट किया है। दुनिया भर में
डायबिटीज की बीमारी विकराल रूप ले रही है। भारत में भी इसके 10 करोड़ से अधिक मरीज हैं और यह आंकड़ा अगले कुछ सालों में कई गुना बढ़ने की आशंकाएं हैं। चिंता की बात यह है कि भारत में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज के केस बढ़ रहे हैं और इस बीमारी की वजह से अन्य डिजीज यानी अन्य बीमारियां होने का भी रिस्क रहता है, जैसे हार्ट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, आंखों की बीमारी और हाइपरटेंशन की समस्या भी हो जाती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी ने कहा कि प्रवेश नहीं लेने पर छात्रों की फीस वापस करें कॉलेज, नहीं तो कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए बहुत ही राहत की खबर है। यूजीसी ने एक बार फिर से फीस वापसी के संबंध में नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि प्रवेश रद्द करने पर जो भी उच्च शिक्षण संस्थान फीस वापस नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए शुल्क वापसी नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, 55,000 रुपए के सिक्के बैंक में जमा कराने होंगे। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगा पति भरण पोषण के आदेश को विफल करने के लिए सिक्के लेकर आया। ये जयपुर राजस्थान से जुड़ी खबर है। जयपुर में गुजारे भत्ते में 55,000 रुपए के सिक्के देने के मामले में कोर्ट ने पति को खुद बैंक में जाकर सिक्के जमा करवाने के आदेश दिए हैं। वहीं अब पति दशरथ कुमावत के वकील रमन गुप्ता ने कहा, हम फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर, एक्टिव हुआ हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, सरकार ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। फैमिली आईडी की दिक्कतों से निपटने की तैयारियां। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। फैमिली आईडी में आ रही दिक्कतों को देखते हुए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण को एक्टिव कर दिया गया है। वहीं हरियाणा में अब 19 कार्य करा सकेंगी ग्राम पंचायतें। अधिकार छीनने से नाराज सरपंच फिर से आंदोलन को तैयार। हरियाणा सरकार की ओर से पंचायतों को लेकर लगातार किए जा रहे नए फैसलों को लेकर सरपंच एक बार फिर से नाराज दिख रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन ने एक बार फिर बड़े आंदोलन के लिए 9 जुलाई को पानीपत के समालखा में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है। यानी हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों को अलग अलग विकास कार्य आवंटित कर दिए हैं। सरपंचों के अधिकारों पर और शिकंजा कसते हुए ग्राम पंचायतों को अब केवल 19 कार्य कराने के लिए सीमित कर दिया गया है। इसके साथ ही पंचायत समिति को 7 और जिला परिषद को 13 विकास कार्य कराने के लिए अधिकृत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, 498 करोड़ में वर्ल्ड क्लास बनेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन, पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। 7 जुलाई को पीएम गोरखपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। वंदे भारत से जुड़ी बड़ी खबर, 9 जुलाई से गोरखपुर से लखनऊ के बीच नियमित रूप से चलने लगेगी वंदे भारत। 4.25 घंटे में सफर तय हो जाएगा। छोटी उम्र के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। आजकल बच्चों में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगा, इसलिए उनके खान पान, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। हाल ही में गुजरात में एक दर्दनाक मामला सामने आया, जब स्कूल में लंच के दौरान एक स्टूडेंट को सीढ़ियों पर बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया और उसकी जान चली गई। वहीं इससे पहले इसी साल अप्रैल में तेलंगाना के एक गांव में भी 13 साल की बच्ची की भी हार्ट अटैक से जान चली गई थी। अभी तक क्या होता था, बच्चों में हार्ट अटैक को लेकर माता पिता भी निश्चिंत रहते थे, लेकिन अब इस तरह के केस ने पेरेंट्स को भी परेशान कर दिया। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि कुछ बच्चों को जन्म से ही हार्ट अटैक का खतरा रहता है। माँ जब प्रेग्नेंट रहती है तब बच्चे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की चपेट में आ जाता है और ताउम्र उन्हें इसी के साथ जीना पड़ता है। कई मामलों में माता पिता की लापरवाही भी है। बच्चों के सामने स्मोकिंग, खाने पीने में लापरवाही, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बच्चों को खेल कूद के लिए नहीं भेजना, पढ़ाई का प्रेशर जैसे कई कारण दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं। वहीं बड़ी खबर है, काम की खबर है, राशन कार्ड के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अब 31 जुलाई तक। फटाफट करवा लें आप ये जरूरी काम, नहीं तो फिर आधार पैन कार्ड लिंकिंग की तरह परेशानी हो सकती है। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी अपडेट खबर है, अगर आप राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाने से वंचित रह गए तो घबराने की जरूरत नहीं। 31 जुलाई 2023 तक मौका है। जिस राशन दुकान पर आप अपने परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी करवाते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। वीआई का ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। सबसे सस्ता प्लान 99 रुपए वाला, जिसे महंगा कर दिया गया है, अब इसकी कीमत बढ़कर 179 रुपए हो गई है। वहीं जेल जा चुके चीनी वैज्ञानिक ने बुढ़ापा रोकने का तरीका बताया, सनसनी मची हुई है। चीन के एक वैज्ञानिक का विवादित शोध प्रस्ताव चर्चा में। उन्होंने कहा कि वो जीन एडिटिंग के जरिए बुढ़ापे की बीमारी अल्जाइमर को ठीक करने के लिए शोध करेंगे। चीनी वैज्ञानिक पहले भी विवादों में रहे और अपने शोध के लिए 3 साल जेल की सजा काट चुके हैं। चीन के एक विवादास्पद वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह दावा किया कि वो लोगों में बुढ़ापे को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानव भ्रूण में बदलाव कर इस प्रयोग को करने का सुझाव दिया, जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। झारखंड के 24 जिलों में शुरू होगा खेलो इंडिया सेंटर। 17 जुलाई तक विभागों ने आवेदन मांगे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 साल ई चार्जिंग स्टेशन चलाने के शर्त पर मिलेगी जमीन। सभी निकायों में एक नोडल अधिकारी होगा। उत्तर प्रदेश के शहरों में 10 साल तक ई चार्जिंग स्टेशन चलाने की शर्त पर ही एजेंसियों को जमीन दी जाएगी। सरकारी और निजी संस्थाओं को 1 रुपए प्रति किलोवाट की दर से जमीन का पट्टा दिया जाएगा। इसके अलावा अब घर बैठे कोई भी सीख सकता है ज्योतिष और कर्मकांड। बनारस के संस्कृत यूनिवर्सिटी की यह बड़ी पहल। वाराणसी का 231 वर्ष पुराना संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जल्द ही सूचना क्रांति युग से कदम ताल करता दिखेगा।
विश्वविद्यालय अब संस्कृत, संभाषण, ज्योतिष और कर्मकांड जैसी विधाओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा। विश्वविद्यालय में यह केंद्र बनकर तैयार और 7 जुलाई को पीएम मोदी के हाथों इसके लोकार्पण की उम्मीद है। बड़ी खबर है, चीन ने सेमीकंडक्टर चिप्स में इस्तेमाल होने वाले मेटल्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन 2 धातुओं के निर्यात को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। अब इन दोनों धातुओं को चीन से बाहर बेचने के लिए निर्यातकों को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और विदेशी खरीदारों और उनके साथ हुए सौदे का पूरा विवरण चीन की सरकार को देना जरूरी होगा। बताया जा रहा है कि यह प्रतिबंध चीन, अमेरिका और यूरोप के बीच छिड़े टेक्नोलॉजी वार का नतीजा है। वहीं यस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी आई है, अब क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चूक गए आधार से पैन कार्ड को लिंक करना तो अब आपको परेशानी हो सकती है। 15 तरह के ट्रांजैक्शन अटक सकते हैं। जुर्माना देकर आप जरूर अपने आधार को पैन से लिंक करवा दीजिएगा, क्योंकि अगर आधार पैन से लिंक नहीं होगा तो आपको कई तरह के ट्रांजैक्शन को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। बैंक खाता, म्यूचुअल फंड, विदेश यात्रा, क्रेडिट डेबिट कार्ड, एफडी, सेविंग बैंक अकाउंट, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बीमा प्रीमियम, एफडी वगैरह को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं, तो आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार स्टेटस आप देख सकते हैं। अपना पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे तो आपको आधार लिंक है या नहीं इसका स्टेटस दिखाई देगा। वहीं बड़ी खबर है, 2 दिन के गोरखपुर और वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर पहुंचेंगे। वहीं बालासोर हादसे के 34 दिन 52 शव अब भी लावारिस पड़े हुए हैं। 81 डीएनए सैंपल में सिर्फ 30 की रिपोर्ट आई है, 29 की पहचान हुई है। वहीं 17,000 पदों पर स्टाफ नर्स और दूसरे कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि रोगियों को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। किसी भी अस्पताल में स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारियों की कमी दूर होगी। अस्पतालों को 17,000 स्टाफ नर्स और दूसरे कर्मचारी जल्दी मिलेंगे। अफसरों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। और सबसे जरूरी अलर्ट करने वाली खबर, अगर आप भी पैसे वगैरह कुछ इधर उधर ले जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बैग में रखे 1 लाख रुपए लेकर बंदर भाग गया। अगर आप भी रुपया पैसा लेकर रजिस्ट्री वगैरह करवाने जा रहे हैं तो चोर उचकों के अलावा बंदरों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बंदर रुपए का बैग लेकर भाग गया। हालांकि वापस लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी की कीमतें, सोने चांदी के भाव को लेकर अपडेट जानकारी ले लेते हैं। बुधवार सुबह सोने का भाव 58,469 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 69,797 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस को लेकर संपूर्ण भारत का आज 6 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट यानी मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक और कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। केरल, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना में कुछ इलाके, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में भी हल्के फुल्की से लेकर मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। साथ ही लद्दाख, राजस्थान के पश्चिमी इलाके, सौराष्ट्र और कच्छ और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।